अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि जब बात होती है हार्डवर्क की तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इसी तरह जब बात होती है स्टडी की तो हमारा मार्क्स डाउन हो जाता है। जब बात होती है वीडियो गेमिंग की तो हमारा हर एक चीज़ हाई हो जाता है। कैसे अपने आप को एक सर्टेन लेवल तक पहुँचाना है, कैसे आप नेक्स्ट लेवल जो आने वाला है, नेक्स्ट जो अटेम्प्ट हमें करना है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, कैसे अपने आप के लिए ये जो दरवाजे है उसको खोलना है। हर एक चीज़ के लिए पूरी तैयारी होती है, पूरी रिसर्च होती है, पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट। और इसके लिए हर एक चीज़ कुर्बान कर देते हैं, पैसे, टाइमिंग, इसी तरह एनर्जी, स्टडी, हर एक चीज़ कुर्बान कर देते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे तो हमारे जवानों के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर ये गेमिंग का नशा, गेमिंग का एडिक्शन आया कैसे और कहाँ से आया, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने से पहले एक चीज़ समझे कि जब किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, मार्केट डिमांड ज़्यादा होने लगती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। जब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है तो रेवेन्यू खूब होता है, खूब पैसा आता है। तो इसी तरह आप इसको इस तरह समझें कि जब एक फ्लाइट कोलकाता से दिल्ली जाने वाली, उसकी फर्स्ट क्लास की प्राइस है 15,000। अब 15,000 होने की वजह से लोग उस पर फर्स्ट क्लास में ट्रैवल नहीं कर रहे। अब उस फर्स्ट क्लास में सिर्फ 5 से 6 लोग जा रहे हैं। अब 4 से 3 सीट खाली जा रही है, क्योंकि लोग उसमें जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि लोग तो एक सेकंड क्लास में भी जा सकते हैं, उतने कुछ पैसे बचा के हम फर्स्ट सेकंड क्लास में ही चले जाए। तो अब कंपनी को लॉस हो रही है, तो अब वो क्या करेंगे कि फर्स्ट क्लास की प्राइस उसको कम कर देंगे। अब कम होने की वजह से मान लीजिए 12,000 कर दिया, तो अब लोग देखेंगे कि हम 8,000 में अगर हम जा रहे हैं सेकंड क्लास में तो 4,000 बढ़ा के हम फर्स्ट क्लास में चलते हैं। अब क्या हुई, अब जैसी प्राइस कम हुई लोग ने डिमांड करना शुरू कर दिया। अब डिमांड क्या, पहले 4 सीट खाली जा रही थी फर्स्ट क्लास में, तो अब लोगों ने इतनी ज्यादा बुकिंग करने लगी कि अब पूरी की पूरी सीट बुकिंग हो गई, अब खाली नहीं। अब क्या करेगी कंपनी, अब तो सीट है नहीं, तो अब क्या करेगी, उसकी डिमांड, उसकी प्राइस बढ़ा देगी। अब मान लो पहले 15,000 था, उसको कर देगा 18,000, 20,000, क्योंकि लोग डिमांड कर रहे हैं, लोग उसको चाह रहे हैं। तो इसी तरह जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ही बढ़ेगी और उसमें खूब सारा पैसा जनरेट होगा। तो इसी तरह गेमिंग का भी यही हाल है। इसमें आप स्क्रीन पे एक डाटा देकर पेश कर रहा हूं, उसको देखें, समझे। अपनी इंडिया में 2021 के अंदर 390 मिलियन यूजर्स थे और यही यूजर 2023 तक ये करीब हो जाएगा 450 मिलियन यूजर। इसको अच्छे से समझे। 2017 में यही हमारा 183 मिलियन यूजर थे और यही बढ़कर 2018 में 278 मिलियन यूजर्स हो गए और ये 2019 में 300 मिलियन यूजर्स हो गए। 2020 के अंदर 360 मिलियन यूजर्स हो गए और 2021 के अंदर 390 मिलियन यूजर। और एस्टिमेशन ये है कि 2023 तक ये 450 मिलियन हो जाएगा। और जब इतने सारे यूजर्स होंगे तो जाहिर सी बात है इसमें जो रेवेन्यू आएगा वो खूब आएगा। आप रेवेन्यू का एस्टिमेट देख लें, ये हमारा 100 मिलियन 2021 के अंदर 100 मिलियन रुपीज कमाई गई और यही 2024 तक ये 153 मिलियन रुपीज हो जाएगी। तो जब इतने बड़े पैमाने पर यूजर्स आएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इतने बड़े पैमाने पर इसकी है ना रेवेन्यू आएगी तो यकीनन लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। उसमें से टॉप की जो एप्लीकेशन जैसे रमी एप्लीकेशन, इसी तरह फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन, ये चंद एप्लीकेशन है जो सबसे ज्यादा साल में रेवेन्यू जनरेट करती है। तो याद रखें, कुछ हर बुरी चीज की कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। ये डिपेंड करती है कि आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप इस्तेमाल करते हैं हार्मफुली तो आपके लिए नुकसान है, अगर इसको आप इस्तेमाल करते हैं यूजफुली इन अ गुड वे तो यकीन करें कि आपके लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि हर बुरी चीज की कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो गेमिंग की क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस, उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसी तरह ओल्ड गेम इन ओल्ड एरा वर्सेस न्यू गेम इन न्यू एरा, कि पुराने लोग किस तरह गेम खेलते थे, किस तरह अपने माइंड को, अपने बॉडी को फ्रेश करते थे, कूल रखते थे, और आज के टाइम में लोग किस तरह अपने टाइम को, इसी तरह अपने है ना खाली टाइम में किस तरह अपने टाइम को गुजारते हैं गेम खेलकर और क्या फायदे हैं। इसी तरह हम ये कोशिश करेंगे कि इस्लामिकली जानने की कोशिश करेंगे, इस्लाम में गेम खेलने की इजाजत है या नहीं, अगर है तो कैसे खेलने की, क्या क्या गेम वो खेलने की कोशिश करेंगे, और रिलेटिवली आज के दौर में वो कौन कौन से गेम है उसको जानने की कोशिश करेंगे और कौन कौन से नहीं उसको जानने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज है उसको जानने की कोशिश करेंगे। लोग जो गेम खेले, जो गेमिंग के एडिक्ट हो गए थे, वो कैसे ओवरकम करते हैं, किस तरह अपने आप को वहां से छुड़ाकर और नॉर्मल लाइफ में आते हैं, उसको देखेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और अपने आप को उस मुसीबत से कैसे निकालेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा अहम होने वाली है, आखिर तक टिके रहें। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो आप सबको करना है, जो लोग नए आते हैं चैनल को करना है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, इंशाल्लाह उसको दूर किया जाएगा। तो शुरू करते हैं इसको इस्लामिकली एंड वर्ल्डली लॉजिकली। क्यों लोग आज सबसे ज्यादा गेम खेल रहे हैं, इसकी वजह क्या है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस करें, अगर एक घर में 4 मेंबर रहते हैं तो उनमें से कम 2 तो ऐसे होंगे जो गेम खेलते ही खेलते होंगे, वरना तो सब के सब खेलते होंगे। तो ये घर का हाल है। आप अगर 2 साल के बच्चे को देख रहे तो वो भी गेम में लगा है, उसको बोलना नहीं आता, उसको दौड़ना नहीं आता, उसको कुछ नहीं खाना नहीं आता, लेकिन वो गेमिंग को कंट्रोल करना सीखने की कोशिश करता है। तो ये आज बच्चों का हाल है।
तो ये आज क्यों लोग इसकी तरफ इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसकी रीजन क्या है? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि इसके अंदर नॉवेल्टी होती है, यानी नई चीजें होती है। मान लीजिए एक गेम है, इसको डिजाइन किया गया है 1 से लेकर 10 तक, 10 लेवल तक है। एक लेवल में आपको कुछ अलग चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, आपको मजा आया तो आप क्या करेंगे, एक लेवल को खत्म करने के बाद दूसरे लेवल को खोलेंगे, दूसरे लेवल को तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। आप दूसरे लेवल पर तक पहुंचे, एक नई चीज एक्सपीरियंस करने की आपको मिली, तो आपको मजा आता रहेगा। इसी तरह 10 लेवल तक जाएंगे तो आपको एक्सपीरियंस करने की, यानी न्यू चीजों को देखने की कोशिश, और उसकी वजह से आप आगे बढ़ते 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 चले जाएंगे और यहां तक चल जाएंगे कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आप इसके एडिक्ट हो गए। तो सबसे बड़ी वजह है कि नोवेल्टी। दूसरी वजह यह है कि मास्टरी, कि किसी चीज को करने के लिए आपको मास्टरी तो करनी पड़ेगी। मान लीजिए आप गेम खेल रहे हैं तो इसमें मास्टरी करनी कि लोग किस तरह लैंड, आप अगर जंप कर रहे हैं तो किस तरह लैंड करना है। इसी तरह आप अगर दौड़ रहे हैं तो आपके दौड़ने की स्पीड क्या होगी, अगर कार चला रहे हैं तो कार की स्पीड क्या होगी, हर एक चीज को मेंटेन करना। इसी तरह अगर आप है ना शूट कर रहे हैं तो शूटिंग को किस तरह करना, हर एक चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। वो आपके ऊपर है, आप किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह अपने आप को लीड करते हैं गेम को। तो ये सबसे बड़ी वजह होती है मास्टरी। तीसरी वजह ये है कि रिस्क टेकिंग, कि अगर आप गेम खेल रहे हैं तो उसमें अगर आप रिस्क नहीं लिए, आपने कोशिश नहीं की किसी चीज को करने। मान लीजिए एक ऐसा गेम है जो आपको डर लग रहा है, करूं या ना करूं, अब जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तो आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो रिस्क लेना, रिस्क टेकिंग, ये आपके गेमिंग को खेलने की और ज्यादा चाहत बढ़ाती है। तो ये 3-4 वजह है जो एक्सपर्ट ने बताई है, उसके द्वारा अगर किसी के अंदर ये चाहत है तो हमें गेम अट्रैक्ट होकर नहीं खेलना, बल्कि गेम बाई चॉइस खेलना। अगर आपको खेलने की जरूरत है, आपको दिल कर रहा है तो खेलें, लेकिन अगर आप इन तीनों चीजों को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो याद रखें आप इसके एडिक्ट हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इसके एडिक्ट हो गए, आदी हो गए। आप इससे आपको बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये चंद जो जरूरी चीज है जो आपको समझने की जरूरत है। अब ये समझने की कोशिश करेंगे गेमिंग के नुकसानात क्या है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे बड़ी जो नुकसानात है वो एडिक्शन है। अगर आप गेम खेलते हैं, गेम पर बैठे रहते हैं, आप अगर उसके आदी हो गए हैं तो याद रखें आप एमलेसली बेवक्त खेलना शुरू कर देंगे। कोई कंट्रोल नहीं होगा, किसी का भी आप पर कोई कंट्रोल ना होगा, आप दिन भर गेम खेलना शुरू कर देंगे। अगर आप गेम के आदी हो गए तो बास तो केस ऐसे हैं कि लोग पूरे पैसे लगा देते हैं। इसी तरह फैमिली रिलेशन खराब हो जाता है। इसी तरह बास तो मर्डर के केस भी आए, दिल्ली के अंदर 19 साल का लड़का पूरी फैमिली को खत्म कर देता है। इसी तरह कर्नाटक के अंदर इसी तरह का केस आया, इसी तरह आपके अंदर राजस्थान के अंदर ये केस आया। तो अगर गेम के आदी हो गए हैं तो लोग यहां तक तजावुज कर देते हैं, इसको ट्रांसग्रेस कर देते हैं। और दूसरी वजह ये बताई गई है कि एग्रेशन, क्योंकि अगर आप कोई सा भी गेम खेलेंगे जिसके अंदर फाइटिंग हो, जिसके अंदर है ना मॉलेस्टी हो, जिसके अंदर ना गंदापन हो, आप अगर ऐसे गेम करेंगे तो अपने आप को कैरेक्टराइज कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर जो चीज आप गेम के अंदर अपने आप को कैरेक्टराइज करते हैं, आप रियल लाइफ में उसी तरह अपने आप को ढालते हैं, उसी के अंदर आप अपने आप को मोड़ देते हैं। तो हमें ऐसे गेम नहीं खेलना जहां एग्रेशन हो, जहां आपके नेचर को इफेक्ट करता हो। इसी तरह जो तीसरी वजह बयान की गई है वो लैक ऑफ मोटिवेशन, किसी चीज की करने की चाहत नहीं होती, तमन खाने की चाहत नहीं होती, काम करने की चाहत नहीं होती, जिम्मेदारी से आप पीछे हटना शुरू कर देते, पढ़ाई से पीछे हटना शुरू कर देते, क्योंकि लैक ऑफ मोटिवेशन पाई जाती है। चौथी वजह यह है कि सोशल एंजाइटी, क्योंकि आप है ना वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए, रियल वर्ल्ड को आप छोड़कर लोगों के बीच में आपको बैठना अच्छा नहीं लगेगा, बात करना अच्छा नहीं लगेगा, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी दुनिया, अपनी ख्याल, अपनी गेमिंग के पर फोकस करना शुरू कर देंगे। और जो आखिरी वजह है वो ओबेसिटी, कि अगर आप गेम खेलते हैं तो आपको मोटापा को इंक्रीज करता है। तो क्योंकि आप अगर 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, बहुत सारे ऐसे केस आए कि लोग बैठे बैठे पूरे के पूरे घंटे आधा दिन निकाल देते गेमिंग के लिए, तो यहाँ पर आपकी सेहत को इफेक्ट करता है। तो हमें ऐसे गेम चुनना है जहां हमें ये सारी चीजों का नुकसान ना हो और आदि ना हो, बाई चॉइस खेलने की कोशिश करें, बल्कि किसी चीज की तरफ अट्रैक्ट ना हो। तो मैंने शुरुआत में एक चीज कहा था कि हर बुरी चीज की कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, तो गेमिंग की भी कुछ अच्छाई है। वो अच्छाई दर हकीकत ये है कि जो सबसे बड़ी अच्छाई है वो आपके आई साइट को इंक्रीज करती है, देखने की बिनाई को इंक्रीज करती है। मेडिकली अगर देखा जाए, अगर किसी लाइटिंग की तरफ, किसी रोशनी की तरफ गौर से देखते हैं तो आपकी आंख पर असर करती है। लेकिन अगर आप किसी चीज को केयरफुली देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हर बारीक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके समझने की, दूर की समझने की कुव्वत को भी इंक्रीज कर रही है। तो सबसे पहली वजह ये बयान की गई। इसी तरह आपके ब्रेन्स ग्रे मैटर को इंक्रीज करती है। ये क्या होती है? ब्रेन्स के अंदर जो कुव्वत और ताकत होती है, जैसे मसल कंट्रोल है, इसी तरह मेमोरीज है, परसेप्शन है, इसी तरह स्पेटल नेविगेशन है, ये तमाम चीजों को इंक्रीज करता है सिर्फ और सिर्फ ऐसे गेम खेलने की वजह से जिसके अंदर ये सारी चीजें पाई गई हो। तो याद रखें, गेम खेलें लेकिन जो आपकी सेहत के लिए, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए जो काम है, वर्थ हो, ऐसे गेम की चुनिंदा करें, वरना आप गेम ना खेलें। बाई चॉइस खेलने की कोशिश करें। बार बार मैं फोकस करवा रहा हूं कि बाई चॉइस खेलें, आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर गेम ना खेलें। तो ये सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखकर गेम खेलने की कोशिश करना है। अब मैंने कहा कि इस्लामिकली इसको जानने की कोशिश करें कि इस्लाम में गेम खेलने की इजाजत है या नहीं है, वो कौन कौन से गेम है जिसको खेलने की इजाजत है और कौन कौन सी गेम है जिसको खेलने की इजाजत नहीं, रिलेटिवली समझने की कोशिश करेंगे।
चलिए इसको आप स्क्रीन पर देखकर समझने की कोशिश करें। वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल वेबसाइट इन द वर्ल्ड इस्लामिकली, ये जो वेबसाइट है सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट है पूरी दुनिया में। सवाल ये है, इस वक्त सोनी और दूसरी कंपनियों के मुंतशिर और आम इलेक्ट्रॉनिक खेल खेलने की बच्चों को इजाजत देने का हुक्म क्या है? अब जवाब का मतलब, इस खेलों को देखने वाला शख्स ये एतकाद रखता है कि इसे ज़हनी महारत और इनफरादी तसर्रुफात की महारत हासिल होती है, और ये खेलें मुख्तलिफ किस्म की तरह की होती है, जिनमें ख्याली जंगें होती हैं जो इसी तरह के मुशाबे अहवाल पर तसर्रुफ करने की मशक़ सिखाई जाती है, या फिर मुख्तलिफ किस्म की खतरात से निकलने और दुश्मनों से लड़ने और मुख्तलिफ अहदाफ को तबाह करने और मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग और जंगलों से निकलने और वहशी जानवर से बच निकलने और हवाई जहाज़ों और गाड़ियों के मुकाबले में और मुख्तलिफ रुकावटें अबूर करने और खजाना तलाश करना होता है। और कुछ ऐसे खेल हैं जो मालूमात ज्यादा करते हैं, मसलन खोलने और बंद करने का खेल, और मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हुई तस्वीर को जोड़ना और अमार बनाना और रोशनी और स्याह करना। तो ये जो खेल है, इस तरह के खेल खेलना कहता है। अब इसका जवाब शरीय हुक्म में देखें। इस्लाम तफरीह करने और मुबाह वसाइल के साथ मुबाह किस्म की लज्जत हासिल करने से मना नहीं करता। इस तरह के खेलों में असल इबाहत ही है जब तक ये खेल किसी शरई वाजिब में आड़े ना आती हो, मसलन नमाज की अदायगी और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, और ना ही ये खेल किसी हराम काम पर मुश्तमिल हो। इन खेलों में बहुत ज्यादा हराम हैं। इन खेलों में दर्ज झेल खेल शामिल है। जवाब एक इस तरह दिया गया है कि मुबाह जो गेम है, मुबाह किस तरह में देखना है कि वो खेल इबाहत जिसकी बताई गई है कि वो किसी शरई हुक्म के आड़े ना होती हो, वालिदैन की नाफरमानी ना पाई जाती हो, तो ऐसे खेल खेलने में कोई हर्ज नहीं है। अब बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो पूरे नीचे पूरी लिस्ट हैं, इनको खेलना दुरुस्त नहीं, तो वो खेल इन्होंने बताया। वो खेल जिनमें बेहतर जमीन वालों और आसमान वाले शरीरों के दरमियान जंग का तस्वुर पेश किया जाता है, और इस तरह के इफ्कार अल्लाह ताला पर इत्हाम और फरिश्तों पर तान पर मुश्तमिल है। ऐसे खेल खेलना दुरुस्त नहीं है। और वो खेल जिनमें जादू पेश किया जाता है या फिर जादू को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, ये भी खेलना दुरुस्त नहीं है। वो खेल जो इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बुग़्ज़ और हसद पर मुश्तमिल हो, मसलन वो खेल जिसमें खिलाड़ी मक्का मुकर्रमा पर बमबारी और इसी तरह के बगदाद पर बमबारी करने की सूरत में, ऐसे खेल खेलना दुरुस्त नहीं है। वो खेल जो कुफार को है ना बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और इसमें तरबियत दी जाती है कि इनके साथ इज्जत हासिल की जाए, मसलन वो खेल जिनमें खिलाड़ी अगर किसी काफिर मुल्क की फौज इख्तियार करता है तो वो ताकतवर और कवी बन जाता है, और अगर किसी अरब मुल्क के फौज के इख्तियार करे तो वो कमजोर और ज़ईफ बन जाता है। मानी ऐसे खेल भी नहीं खेलना जो इस्लामी जहाँ पे हुकूमत है वहां अगर रहेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे, और है ना। इसी तरह आप अगर किसी दूसरे मुल्क में रहेंगे, काफिर मुल्क में रहेंगे, तो आप बहुत इज्जतदार और ताकतवर हो जाएंगे। तो ऐसे खेल खेलना भी दुरुस्त नहीं है। और इसी तरह के वो खेल जिनमें बच्चे की तरबियत कुफार के खेल कल्बों और कुफार खिलाड़ियों के नामों को अच्छा जाने, ये भी खेल खेलना दुरुस्त नहीं है। और वो खेल जो बेशरम तस्वीर और सतर वाली जगह से बेपर्द तस्वीर पर मुश्तमिल हो, तो ऐसे खेल भी ना खेलना है जिसमें नंगापन हो। ये पूरे यहाँ से यहाँ तक का इसका मतलब है। और वो खेल जो जुए और कमारबाजी के फिक्र और सोच पर मुश्तमिल होते हैं, ऐसे भी खेल खेलना है जिसमें जुआ लगाई जाती है। मौसीकी, इसको तो पता है आपको, जिसको नुकसान और जरर देना, मसलन आंखों पर एसाब को नुकसान पहुंचाना, और इसी तरह वो आवाज़ें जो कानों को लिए नुकसानदेह हो। नई सर्च से ये साबित कर चुकी है कि ये खेलें बच्चों के असाब को कमज़ोर कर देती है और इनमें असबियत पैदा करते हैं। तो हमें ऐसे भी चीज़ नहीं करनी जिसमें हमारे जिस्म को, और इसी तरह के गेम हमारे जिस्म के लिए, हमारे कानों के लिए, हमारे बॉडी के लिए नुकसान, ऐसे गेम नहीं खेलना है। तो इस तरह के खेल की तफसील पूरी बताई गई है। हमने पूरी तफसील के साथ इन खेलों के अक़दी नुकसानात और शरई ममनुआत बयान किए हैं, क्योंकि बहुत सारे वालिदैन इस पर मुतनब्बे नहीं होते और वो इस तरह के खेल अपने बच्चों के लिए ले आते हैं और उन्हें इनके साथ दिल बहलाने को कहते हैं। इस पर मुतनब्बे रहना चाहिए कि लेकिन इतना ज़रूर है कि इन इलेक्ट्रॉनिक खेलों को मुआवजा में खेलना बिल्कुल जायज़ नहीं, चाहे वो खेल मुबाही क्यों ना हो, इसीलिए कि ये जिहाद के आलात में शामिल नहीं और ना ही इसमें शामिल होते हैं जिनसे जिहाद को तक़वियत हासिल होती हो। यानी ऐसे खेल नहीं खेलना। अगर वो मुबाही गेम खेलना है लेकिन अगर शर्त के साथ खेली जाए, मुआवजा रखी जाए, तो उसमें खेलना दुरुस्त नहीं है। हर एक चीज़ बात कर ली, इसकी एडवांटेजेस के, इसकी डिसएडवांटेजेस की, गेमिंग क्या है, इसके रेवेन्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है, हर एक चीज़ के बारे में हमने बात की। अब सोल्यूशन क्या हो सकती है? अगर कोई शख्स खूब गेम खेलता है, वो आदी हो चुका है, तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? उसके लिए सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस करना होगा, आई हैव प्रॉब्लम दैट आई एम एडिक्टेड, कि मैं गेम का आदी हो चुका हूं। अगर आपने ये चीज तस्लीम कर लिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अब इसके लिए आप माइंडफुली अपने आप को कंट्रोल करें। अगर आप 10 घंटे खेलते हैं तो उसको डिक्रीज करें, कम लेके जाए।
10 घंटे के बजाय आप 5 घंटे खेलने की कोशिश करें। अब अगर आपको दिल नहीं लग रहा गेमिंग के बिना, आप दूसरी जगह अपने आप को इन्वेस्ट करें, अपने टाइमिंग को दूसरी जगह इन्वेस्ट करें। ये तमाम चीजें हर शख्स के लिए एक अलग अलग रूटीन, अलग अलग है ना टैक्टिक्स हो सकती है अपने आप को गेमिंग से बचाने के लिए, अपने आप को ओवरकम करने के लिए। क्योंकि बेशुमार किस्से पड़े, बेशुमार लोगों की है ना इंस्पिरेशनल स्टोरीज, कैसे लोग अपने आप को है ना गेमिंग से ओवरकम किया। मैं कुछ स्टोरीज पढ़ के दिखाता हूँ, आप इसको है ना वीडियो के लिंक पे जाके इसको चेकआउट कर लेते हैं। बाद लोगों ने लिखा गेमिंग इज द किलिंग माई मेंटल हेल्थ। किसी ने लिखा आई फाइनली फाउंड माई सेल्फ आफ्टर आई स्टॉप्ड गेमिंग। किसी ने लिखा सुसाइडल गेम्स एस्केप टू अ लाइफ विथ लिविंग। किसी ने लिखा नाउ आई रीस्टार्ट माई लाइफ बाय क्विटिंग वीडियो गेम्स। किसी ने लिखा फाइंडिंग बैलेंस एज अ 24 years old गेमिंग एडिक्शन। तो लोगों ने अलग अलग स्टोरीज बयान की, किस तरह लोग ने अपने आप को ओवरकम किया। आप इस स्टोरीज को पढ़ें, इंशाल्लाह आपको मदद होगी और अल्लाह आपकी मदद से यकीनन फरमाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपके लिए मददगार हुई तो आपके लिए एक चीज करना है कि चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।